बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कोई कंफर्म कर दे मुझे। जी रोमैसा, आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। थैंक यू। अच्छा जी, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो तो मैंने सारे इधर कर दिए थे खुद ही। मैं आपको रिपीट करने के लिए कहा था घर में, और कुछ होमवर्क था जो आखिरी मेरे ख्याल को 10-15 ऑब्जेक्टिव थे। उनमें किसी को ऑब्जेक्टिव में किसी को कोई मसला आया तो वो आप डिस्कस कर लें ताकि फिर मैं आगे चलूँ। Any issue in objective? ठीक है जी, डन। कोई नहीं पूछ रहा, इसका मतलब है या तो सब ने कर लिए हैं और हो गए हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं किए, उन्हें भी प्रॉब्लम। ये बड़ा अलमिया होता है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता जिन्होंने किए हुए होते हैं और सब कुछ समझ आ जाता है, और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता जिन्होंने बिल्कुल नहीं किए होते। एनीवेज, तो कोई हैंड रेज नहीं हुआ तो मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 है, जो करेक्शन ऑफ एरर्स का एक चैप्टर इसने बनाया हुआ है। ये बेसिकली फाइनल अकाउंट ही का एक सब टाइटल है, उसके अंदर ही ये हमें रेक्टिफिकेशन भी करनी भी पड़ती है। इसके बाद हम साथ साथ वो जब शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कुछ रेक्टिफिकेशन होती है। देखें, अकाउंटेंट लोग जो हैं वो भी इंसान हैं, उनसे भी बाकी लोगों की तरह गलतियां होती हैं। लेकिन इशू ये है कि वो अपनी गलती को वो एंट्री में गलती करते हैं और एंट्री से ही गलती को सही करते हैं। यानी अगर एक बंदे ने एंट्री गलत कर दी है तो उसने उस एंट्री को रेज करके, उसको काट के, उसको रब करके उसको सही नहीं कर लेना, बल्कि गलत एंट्री भी मौजूद रहनी है और उसको करेक्ट करने के लिए उसे सही एंट्री भी करनी है। मसलन अगर एक बंदा ये एंट्री करता है, एक अकाउंटेंट, वो एंट्री करता है कि एंटरटेनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट 500 से, उसने ये एंट्री कर दी। एक्चुअली एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये ट्रैवलिंग थी। अब जब उसे पता चला कि हो ये तो जो वाउचर है, इनवॉइस है, वो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ये नहीं कर सकता कि वो इस एंटरटेनमेंट को अरेज करे, इसको अरेज करे और अरेज करके इसके जगह ट्रैवलिंग लिख दे। उसे क्या करना है, उसे एंटरटेनमेंट को क्रेडिट करना है ताकि गलती मौजूद रहे और पता चले क्या गलती हुई थी। एंटरटेनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है और उसने डेबिट कर देना है ट्रैवलिंग अकाउंट को। ठीक है जी, तो इस तरह से ये गलती सही हो जाएगी 500 से 500 से। अब इन दोनों एंट्रीज को जब हम मिला के कंसिडर करेंगे तो ये एंटरटेनमेंट डेबिट हुआ, ये एंटरटेनमेंट क्रेडिट हुआ, तो नेट शेल एंट्री क्या बच गई, वही एंट्री बच गई जो हमें चाहिए थी। और वो एंट्री क्या थी, वो एंट्री यही थी कि ट्रेवलिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, ये देखें, और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। सो अकाउंटेंट नीड्स टू रेक्टिफाई देयर एरर्स बाय एंट्रीज। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। आगे चलेंगे। सो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने एंट्रीज ही करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। अब एरर कितनी टाइप की होती हैं? ट्रांसपोजिशन एरर वो कहता है जी होती है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन एरर का मतलब है 568 लिखना था किसी जगह, वहां पर मैंने लिख दिया 586। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये आपस में ट्रांसपोज हो गए, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे की जगह ले ली। ये जो 8 था, 8 था वो 6 की जगह आ गया और 6 8 की जगह आ गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है। तो अगर ये डेबिट और क्रेडिट दोनों फैक्ट्स में हो तो हमारा ट्रायल टैली रहेगा, क्योंकि उतना ही डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ। लेकिन अगर किसी एक मतलब फैक्ट में हो, डेबिट में, तो फिर ट्रायल आउट हो जाएगा। जाहिर है, फर्ज करें मैंने ये एंट्री करनी थी, सपोज कर लें रिपेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर तो 568 ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने 586 लिख दिया, तो फिर ट्रायल आउट हो जाएगा। जब भी डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट एक जैसे नहीं होंगे तो हमारा ट्रायल जो है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसे बोलते हैं, ये ट्रांसपोजिशन एरर है। ये दोनों इफेक्ट पे भी हो सकती थी, लेकिन आमतौर पर कैश में गलती नहीं होती। उसकी रीजन क्या है
कि कैश का फंडा ये है कि शाम को कैश बुक क्लोज करके जानी है। कैश बुक क्लोज करने का मतलब क्या है? कैश अकाउंट का बैलेंस निकालना है डेली, और वो अपने गले के अंदर, अपने टिल के अंदर, अपना जो कैश बॉक्स होगा उसके अंदर गिनना है कि क्या वो कैश बराबर है। अगर वो कैश बराबर नहीं है तो वो कैश की गलती उसी दिन ढूंढी जाए। उसके अंदर और गलतियां भी मिल जाएंगी अगर होंगी तो, लेकिन कैश कम से कम उस दिन टैली करके जाना है। जब मैं शाम को कैश गिनूंगा तो अगर मैंने यहां भी 86 लिख दिया हुआ होता तो क्या होना था? पेमेंट तो मैंने की है कम, लेकिन लिखी ज्यादा गई है, तो बुक्स मेरा कम कैश इन हैंड शो कर रही होंगी, जबकि गले में ज्यादा पैसे पड़े हुए होंगे। कैश बिन के अंदर, टिल के अंदर, गूगल के अंदर ज्यादा पैसे पड़े हुए होंगे, जो मर्जी आप उसे कह सकते हैं, टिल कहते हैं आमतौर पर। तो वो टिल में ज्यादा पैसे होंगे, बुक्स में कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने बुक्स में एक पेमेंट बढ़ा के लिखी है, लेकिन एक्चुअली तो उसको 68 ही दिए बंदे को पैसे। अब आप ढूंढना शुरू करेंगे एंड यू विल फाइंड द एरर ऑन द डे विच इट इज अकर्ड, एटलीस्ट इन योर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की गलती जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती, वो उसी दिन जो है वो सही होनी होती है। उसके बाद आ गया एरर ऑफ ओमिशन। दीज आर वेरी सिंपल। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि हम एंट्री करना ही भूल जाएं। ये भी तो एरर है ना यार, एक एंट्री थी वो हम नहीं कर सके, तो लिहाजा ओमिशन, ओमिट मीन भूल जाना। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये तीसरी गलती। चौथी में आप ये बाद में बताता हूं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये कैपिटल रेवेन्यू का जो इफेक्ट है वो हमने गलत दे दिया। मतलब हमने रिपेयर कराई थी, हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। हमने बिल्डिंग बनाई थी, हमने रिपेयर को डेबिट कर दिया। यानी कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लिया। इसमें आमतौर पर ट्रायल आउट नहीं होता। डेबिट बिल्डिंग के बजाय रिपेयर को किया हुआ है, तो जब सही करेंगे तो रिपेयर क्रेडिट करके बिल्डिंग को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो एरर ऑफ कमीशन। ये जैसा कि इसके नाम से लगता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई कमीशन अकाउंट के अंदर गलती है। कमीशन का वर्ड यहाँ से निकला है कमांड से। कमांड का मतलब होता है आपकी ग्रिप नहीं है काम के ऊपर। तो जब ग्रिप ना हो तो कई तरह की गलती हो सकती है अकाउंटेंट से। क्या हो सकता है? आपने लेजर का टोटल करते हुए बैलेंस गलत निकाल लिया, आपने टोटल गलत निकाल लिया, आपने डेबिट को क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट लिख दिया, ठीक है। आपने ट्रायल में लिखते वक्त डेबिट को क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट लिख दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी आपकी ग्रिप लूज हुई और उसकी वजह से कोई गलती हो गई। तो ये जो एरर ऑफ कमीशन होती है, इसकी वजह से भी हमारा ट्रायल आउट हो जाता है, क्योंकि जब आपने टोटल में गलती की है, एक लेजर आपने बनाया हुआ है, ये आप एक लेजर है यहाँ पर, ठीक है। इस लेजर को जब आप इधर बैलेंसिंग करने लगे हैं, तो अगर इस टोटल में गलती है, इसका मतलब डेबिट क्रेडिट इफेक्ट तो सही पोस्ट हुए हुए हैं, वो दूसरे अकाउंट में सही पोस्टिंग हुई है, इधर भी सही हुई है। जब आप ये टोटल कर रहे थे, टोटल गलत निकला, यही गलत टोटल इधर लगा, यहाँ आपने बैलेंस गलत हो गया आपका, ठीक है, ट्रायल आउट हो जाएगा, ठीक है। या आपने डेबिट एंट्री को क्रेडिट साइड पर लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट साइड पर लिख दिया, ट्रायल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अल्टीमेटली दीज आर कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। आप यूं समझ लें कि ट्रांसपोजिशन एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल के अलावा कोई भी गलती होगी तो वो क्या कहलाएगी? एरर ऑफ कमीशन होगी, ठीक है। ये जस्ट नॉलेज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीजें यूज हो सकती हैं। आगे चलो जी। ये उसने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया, आपने इसको एक एक नजर पढ़ लेना है। आगे चलो जी। एरर्स हाईलाइटेड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मैंने भी आपको साथ साथ ही बता दिया। कहता है एज स्टेटेड अर्लियर, वन वे ऑफ फाइंडिंग सम एरर इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज टू एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द जनरल लेजर इफ द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस डज नॉट। अगर आपका ट्रायल टैली नहीं है तो इसका मतलब है, याद है शुरू में हमने ट्रायल बनाए हुए हैं, तो ये डेबिट बैलेंसेस हैं, ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं, सबके बैलेंस लिखे, इधर उनके अमाउंट लिखे, तो ये टैली होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई साइड शॉर्ट है, कोई साइड बड़ी है, मतलब बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई गलती है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से भी कुछ गलतियां आइडेंटिफाई हो जाती हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस बैलेंस होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि बुक्स के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती। ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं है फिर तो डेफिनेटली कोई गलती है, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस टैली है तो फिर भी कोई गलती हो सकती है, ठीक है। लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकती है,
आपने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग को डेबिट करने की बजाय आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया। भाई कोई अकाउंट डेबिट ही हुआ है ना, और सही अमाउंट से हुआ है, तो ट्रायल तो टैली होगा, लेकिन वो गलती होगी। ठीक है, क्यों? कि बिल्डिंग की बजाय आपने रिपेयर को डेबिट किया हुआ है। तो ट्रायल ट्रायल टैली होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि बुक्स के अंदर कोई गलती नहीं होगी। हाँ, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो ट्रायल से जरूर कंफर्म हो जाती है, लेकिन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो सकती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकती है, एरर ऑफ ओमिशन बिल्कुल हो सकती है। मैंने कोई एंट्री की नहीं तो मेरा ट्रायल तो नहीं आउट होगा, ट्रायल तो सही रहेगा ना। मैंने एक अकाउंट डेबिट किया, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है क्या है, ना मैंने डेबिट किया ना मैंने क्रेडिट किया, तो ट्रायल टैली रहना है ना, ट्रायल तो नहीं आउट होना। आगे चलें। The error which affect the balancing of the trial. अब उसने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। कहता है ट्रांजैक्शन माइट बी रिकॉर्डेड विद द डेबिट एंट्री इन वन अकाउंट बट द कॉरेस्पोंडिंग क्रेडिट एंट्री इज ओमिटेड। सिर्फ डेबिट कर दिया, क्रेडिट किया ही नहीं। इसकी बड़ी सारी एग्जांपल हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, या क्रेडिट कर दिया डेबिट ही नहीं किया, या डेबिट कर दिया क्रेडिट, डेबिट और अमाउंट से कर दिया, क्रेडिट और अमाउंट से कर दिया, टोटल गलत लगा दिया, बैलेंस गलत निकाल लिया, बैलेंस गलत साइड पर लिख दिया। तो ये सारी उसने यहाँ पर ये 3-4 एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ दी, ये भी आपने पढ़नी है। ठीक है, यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई एरर इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एंड कहता है जी बीइंग अकाउंटेंट आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की जो एरर है उसे आइडेंटिफाई कर सकें, और ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकें, आप उसे करेक्ट भी कर सकें। सो हम आपको वो बातें सिखाने लगे हैं। आगे चलेंगे। एरर्स नॉट हाईलाइटेड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो कौन सी है? कहता है जी हैव बीन ट्रांजैक्शन हैव बीन ओमिटेड, एरर ऑफ ओमिशन वो नहीं होगी। ठीक है, द रॉन्ग फिगर माइट बी डबल एंटर्ड, मतलब मैंने जैसे कहा कि अभी मैंने एग्जांपल दी, ट्रांसपोजिशन एरर अगर दोनों फिगर में होगी तो अकाउंट आउट नहीं होगा। ठीक है, मसलन एंट्री हमने ये करनी थी कि परचेजेस टू पेएबल, ठीक है, टू पेएबल, ये एंट्री होनी थी 5500 से, मैंने एंट्री कर दी 5000 से, तो क्या ट्रायल आउट होगा? नहीं आउट होगा, क्योंकि उतने से ही डेबिट में गलती हुई है, उतने से क्रेडिट है, ट्रायल विल नेवर आउट। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन में ट्रायल आउट नहीं होगा। रॉन्ग अमाउंट डबल एंटर्ड हो जाए तो ट्रायल आउट नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाए, जैसे मैंने कहा बिल्डिंग के बजाय रिपेयर को करना डेबिट ही था, लेकिन रिपेयर को कर दिया, तो भी ट्रायल आउट नहीं होगा। देयर माइट बी कंपनसेटिंग एरर, हाँ ये भी हो सकता है कि मैंने एक जो है वो डेबिट गलत कर दिया, एक मैंने क्रेडिट गलत कर दिया। मतलब जब मैं एंट्रीज कर रहा था तो मैंने डेबिट 2000 से ज्यादा कर दिया, और किसी और एंट्री के अंदर मैंने क्रेडिट 2000 से ज्यादा कर दिया, तो डेबिट भी 2000 से ज्यादा हो गया, क्रेडिट भी 2000 से ज्यादा हो गया, तो एरर आपस में कंपनसेट होगी, ट्रायल टैली हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर लें, मैंने एक अकाउंट को 2000 से ज्यादा डेबिट कर दिया, और दूसरे किसी एंट्री के अंदर किसी अकाउंट को 2000 से कम डेबिट कर दिया, तो क्या हुआ? इसने भी आपस में कंपनसेट कर दिया, तो ट्रायल टैली होगा। तो कंपनसेटरी एरर जो हैं वो उनकी वजह से भी ट्रायल जो है वो हमेशा क्या रहता है? टैली रहता है। ट्रायल बैलेंस, अ ट्रायल बैलेंस इज मेयरली प्रूफ ऑफ, यार ये तो अब हम पढ़ चुके हैं ना, आगे चलो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? करेक्टिंग एरर्स, ये थ्योरी लिखी हुई है, कोई थ्योरी नहीं है, सीधी सी बात है। आपने जस्ट एंट्री देखना है गलती क्या हुई है, और फिर सोचें कि जो काम हो गया हुआ है, ठीक है, उसको सही करने के लिए अब मुझे क्या करना है। ठीक है, तो देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 एंट्रीज, लाइक एक रॉन्ग एंट्री जो हो गई है, एक करेक्ट एंट्री विच वाज टू बी डन, कि जो करनी चाहिए थी। ठीक है, और तीसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, कि जो होना था वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया, तो अब क्या किया जाए कि जो हुआ हुआ है उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए जो होना था। थोड़ा सा शायर बनना पड़ेगा कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, एंट्री होनी थी रिपेयर टू कैश, हमने एंट्री कर दी ट्रेवलिंग टू कैश। ट्रेवलिंग टू कैश रॉन्ग एंट्री है, रिपेयर टू कैश करेक्ट एंट्री है, और रेक्टिफाइंग एंट्री अब क्या होगी? रिपेयर टू ट्रेवलिंग। ठीक है, कि जो होना चाहिए था वो किया, और जो नहीं होना चाहिए था उसे खत्म किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये अप्रोच होगी। एरर शुड बी करेक्टेड व्हेन दे आर फाउंड, ट्रांजैक्शन दैट हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम, जो ओमिट हो गई हैं उन्हें तो रिकॉर्ड कर देंगे, उनकी रेक्टिफिकेशन ऐसे हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन जो रिकॉर्ड हुई हैं और गलत रिकॉर्ड हुई हैं तो उन्हें जो अप्रोच मैंने अभी आपको बताई है उस तरह अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंट्रीज दैट हैव बीन मेड इनकरेक्टली इन अकाउंट्स, ठीक है, जो ओमिटेड है वो रिकॉर्ड हो जाए और जो गलत अकाउंट में गलत हुई हैं उनकी करेक्टिंग एंट्री डालनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू करेक्ट एरर्स, आइडेंटिफाई एन एरर, रिकॉग्नाइजेस व्हाट द करेक्ट एंट्री इज, वर्क आउट हाउ टू मेक द करेक्शन, ठीक है, जो अप्रोच मैंने आपको बताई है कि गलती ढूंढें, फिर देखें क्या सही होना चाहिए था और अब रेक्टिफाइंग एंट्री करें कि जो गलत को सही कैसे किया जा सकता है। आगे चलें जी, ये देखिएगा, इसने लंबी चौड़ी हमें कहानियां बना के बताई हुई हैं। मैं यहाँ से एग्जांपल से ये स्टार्ट कर लेता हूँ। फॉर ईच अकाउंट अफेक्टेड बाय एरर यू कैन प्रिपेयर 2 सेट्स ऑफ मेमोरेंडम टी अकाउंट, ठीक है, कहता है जी आप टी अकाउंट बना के उनकी प्रूफ कर सकते हैं कि गलती सही होगी। लाइक ये देखें, द टोटल फ्रॉम अ सेल्स डे बुक वाज ₹1800, दिस हैज बीन पोस्टेड इनकरेक्टली एज ₹1080। अब यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर है वो है एंटीसिपेशन है, ठीक है, कि आप एंटीसिपेट करें कि ये जो गलती हुई है इसका इफेक्ट कहां कहां मौजूद है, क्योंकि आपने उसे सही करना है। अब सेल डे बुक को जरा जहन में लेके, सेल डे बुक का टोटल उसको जहन में लेके, उस टोटल से एंट्री उसको जहन में लेके, उस एंट्री के इफेक्ट 2 अकाउंट में उनको जहन में लेके आए, कौन कौन से अकाउंट है उसको जहन में लेके आए। एक अकाउंट कौन सा है रिसीवेबल का और दूसरा अकाउंट कौन सा है सेल्स का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल गलत हुआ सेल डे बुक का, ये सेल डे बुक मैंने बनाई, इसका मैंने टोटल लगाना था 1800, ये करेक्ट टोटल था। मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह लिख दिया 1080, ठीक है, पता नहीं किस मौज में था मैंने ये लिख दी, गलती है ना, इंसान कर सकते हैं। अब यहां से देख के मैंने कहा पोस्टिंग करनी है, जनरल लेजर में। जनरल लेजर के कौन से अकाउंट हैं, 2, एक रिसीवेबल और एक सेल्स, दोनों गलत हो गए, क्योंकि इसी टोटल से वो एंट्री करनी है ना। जब ये टोटल गलत है तो इसने जहां जाना है वो गलत है। ता वक्त है कि मुझे बताया ना जाए कि एक फैक्ट गलत है एक सही है, फिर जो गलत है फिर वही गलत है दूसरा सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। जब टोटल गलत है तो जहां जहां ये 2 फैक्ट गए हैं वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो एंट्री करनी थी रिसीवेबल टू सेल वो कम अमाउंट से कर दी, 1800 की बजाय 1080 से कर दी, 720 रुपए से आपको मजीद एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री पर करनी पड़ेगी, रिसीवेबल टू सेल, कितने से, 720 से। 1080 से पहले हुई होगी, 720 से और कर देंगे तो अकाउंट टैली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अकाउंट टैली। वो आपको सिखाने जा रहा है कि भाई आपने ये एंट्री की है कि जी रिसीवेबल टू सेल, ये एंट्री कर दी, क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब ऐसा करने के लिए, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रिसीवेबल कम डेबिट हुआ है तो मजीद डेबिट कर दें, सेल्स कम क्रेडिट हुई हैं तो मजीद क्रेडिट कर दें। में शेर व शायरी की हुई है, सीधी सी बात है कि सेल और रिसीवेबल गलत बुक हुआ है, उसको सही कर लें, जितने से गलत बुक हुआ उतने से सही कर लें। आगे चलें, ये देखें, ये अब उसने किया, मैंने 720 लिख दिया, इसने गलत लिखा, मैंने गलत लिखा, इसने गलत लिखा, हाँ 720 है ना। देखो यार, अपनी तरफ से बड़ा बच्चों को समझाना शुरू किया हुआ है, ठीक है, ये 720 है ना यार, अल्लाह के बंदे, ये सारा ही गलत कर दिया हुआ इसने। ये 720 आएगा, 1800 करने के लिए यार 720 ही चाहिए, ठीक है, ये भी 720 आएगा, सब हमें स्टोरी कहानी और काम की बात गलत कर दी, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वो कह रहा है कि जी आप अब हमसे वो ये पूछता है पेपर में कि भाई रेक्टिफाइंग एंट्री करें, तो मैंने ये वाली एंट्री लिखनी होती है, ये पीछे ये सारी अंडरस्टैंडिंग, क्यों जी, समझ आई है ये बात सबको, ये बात समझ आ गई है जी सबको। करो जी जरा इसको इनलार्ज करो, जजाकल्लाह खैर, वेरी गुड।
ठीक है जी, गुड हो गया, शाबाश। समझ के किया हुआ काम पीछे। अगर डबल एंट्री आती है तो सत्ते खैर हैं, कोई मसला नहीं है। चले जी आगे चलें। या वो आपको ना मुख्तलिफ एंट्रीज ऐसे करके समझाएगा। चलें जी आगे, ये देखें एक और एग्जांपल आगे। ठीक है, A business has recorded repair cost of rupees 15,000 to a machine as debit in the machinery account। कहता है जी रिपेयर को आपने मशीनरी ट्रीट कर दिया। अब ये यार सारी स्टोरी की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट विजन करना है। क्या एंट्री हुई है? रिपेयर टू कैश। एंट्री क्या होनी थी? मशीनरी टू कैश। नहीं, उलट कह रहा हूं। A business has recorded a repair cost to a machine। रिपेयर थी, एंट्री होनी थी रिपेयर टू कैश। कर क्या दी? मशीनरी टू कैश। क्या गलत हुआ? मशीनरी गलत डेबिट हुई, उसे क्रेडिट कर दें, मशीन गलती खत्म होगी। तो यार सही इफेक्ट भी तो क्रिएट करना है ना। सही इफेक्ट क्या है? रिपेयर को डेबिट होना है। तो एंट्री क्या हुई? रिपेयर टू मशीनरी। कैश को नहीं छेड़ेंगे यार। बाज का ये होता है ना, आप गलत काम करते हुए भी कोई काम सही कर जाते हैं। ठीक है, जरा शीट निकालो, यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। ये देखें, ये 3 कॉलम वर्किंग है। मेरे जैसे नालायक बंदे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है जी? रॉन्ग एंट्री। ये क्या है? करेक्ट एंट्री। ये क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? मशीनरी टू कैश। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, गलती वही हुई है जहां वो कह रहा है, या जहां एंटीसिपेट होनी है गलती। जैसे पिछले में वो कह नहीं रहा था कि सेल भी गलत रिकॉर्ड हुई है, रिसीवेबल भी कम रिकॉर्ड हुआ, सेल भी उसने कहा नहीं, हमने एंटीसिपेट किया कि यार जब टोटल गलत होगा तो ये कहां कहां इस गलती का कितना कितना इफेक्ट जाएगा। यहां वो क्या कह रहा है? यहां उसने बता दिया कि भाई गलती सिर्फ ये हुई है कि आपने रिपेयर को मशीनरी कह दिया। ठीक है, अब देखें इसको सही। अब क्या हुआ? 15,000 से ये एंट्री है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि मशीनरी। अच्छा, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, ओके, रिपेयर टू कैश, ये होनी चाहिए थी। ठीक है, अब रेक्टिफाइंग एंट्री करें। कैश 15,000 से एंट्री 15,000 ही की होनी चाहिए थी, अमाउंट का कोई गलती नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? कैश क्रेडिट होना था, ये रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट हुआ और करेक्ट एंट्री में भी क्रेडिट ही होना था। इसका मतलब गलत एंट्री, मैंने बताया था कैश के अंदर आमतौर पर गलती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वैसे कैश के अलावा भी बाज का कोई दूसरा अकाउंट भी हो तो वो सही हो सकता है, एक अकाउंट में गलती हो सकती है। ठीक है, लाइक ये होता कि आपने उधार रिपेयर करवाई है तो एंट्री करेक्ट होनी थी रिपेयर टू पेएबल। ठीक है, और आपने एंट्री कर दी मशीनरी टू पेएबल। इसका मतलब पेएबल तो ठीक हुआ, सिर्फ और सिर्फ गलती किस अकाउंट में हुई? मशीनरी और रिपेयर के अकाउंट में हुई। ठीक है, अब ये जो करेक्ट एंट्री में रिपेयर अकाउंट जो है ये डेबिट होना चाहिए, हमने नहीं किया हुआ, पहले तो इसे डेबिट कर दें। ये ले रिपेयर अकाउंट, ये मेरी वर्किंग है, ये एंट्री कहीं नहीं हुई, ये मैंने सोची है कि यार ये हुई है, और दूसरी ये मैं करने लगा हूं, ताकि इन दोनों एंट्रीज को, इसको और इसको जब मैं मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो उसका इंपैक्ट सही एंट्री वाला आ जाएगा। अभी देख लें, रिपेयर डेबिट होनी चाहिए थी, मैंने नहीं की, मैंने कर दी। मशीनरी गलत डेबिट हुई थी, इसे खत्म करना है, तो अब मैं मशीनरी को क्रेडिट कर दूंगा। कितने से? 15,000 से ये दोनों काम करूंगा। लो जी, अब ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री बुक्स में है, इन दोनों को जरा मिला के देखें तो क्या इस एंट्री का इंपैक्ट आ रहा है? ये जो सेंटर में हमने की हुई है, आ रहा है। देखें, ये मशीनरी डेबिट हुई और ये मशीनरी क्रेडिट हुई, ये आपस में कैंसिल होकर दोनों एंट्रीज ने एक दूसरे के मशीनरी इफेक्ट को खत्म कर दिया। एंट्री क्या बच गई? रिपेयर डेबिट टू कैश क्रेडिट। और यही करेक्ट एंट्री थी, सेंटर वाली एंट्री जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे इफेक्ट चाहिए था, तो इफेक्ट आ गया। एक गलती होगी, अब क्या करें? फांसी थोड़ी लग जाना है, उसको करेक्ट कर लें। करेक्ट करने के लिए वो एंट्री करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को जब बुक्स में इंपैक्ट आएगा तो सही एंट्री का इफेक्ट आ जाएगा। क्यों जी, क्लियर हुई है बात? हैंड रेज करके बताएं, शाबाश। को बड़ी मुश्किल एंट्री आ जाएगी तो ये वाला काम किया करना, अदरवाइज ये सारा काम इन एन आई क्लिक हमारे माइंड में हुआ करना इंशाल्लाह ताला। ओके, गुड हो गया जी, चलें जी आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, आगे चलो जी।
ओके, ये सब यही कहानी लिखी हुई है, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, मतलब मैंने क्रॉस लगा दिया है, बट आप लोगों ने एक दफा इसको क्या करना है, पढ़ लेना है। चलें जी, आगे चलते हैं। ये एंट्री सही होगी, मशीनरी रिपेयर टू मशीनरी कॉस्ट, ठीक है। आखिर में जाके चीज तो यही निकालनी थी। इसी तरह एक और एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब क्या कहता है जी, कहता है अ बिजनेस हैज रिकॉर्डेड रेंटल इनकम ऑफ ₹21,800 एज क्रेडिट इन द रेंटल एक्सपेंस अकाउंट। आपने कोई चीज रेंट पे ली भी हुई है और कुछ रेंट पे चीज दी भी हुई है, तो आपकी रेंटल इनकम भी होती है, रेंटल एक्सपेंस भी होता है। तो हुआ क्या है, रेंटल इनकम 21,800 की थी एज क्रेडिट इन रेंटल एक्सपेंस, वो आपने रेंटल एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। तो रॉन्ग काम क्या हुआ, रेंटल एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, रेंटल एक्सपेंस का तो इसके साथ लेना देना को नहीं था, लिहाजा रेंटल एक्सपेंस को डेबिट करते। वो जो रेंटल एक्सपेंस अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट हुआ, जब मैंने रेंटल एक्सपेंस को डेबिट किया तो वो फैक्ट खत्म हो गया। अब करेक्ट फैक्ट भी तो रिकॉर्ड करना है, वो क्या है, रेंटल इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लिहाजा मैंने रेंटल इनकम रिकॉर्ड कर दी। एंट्री क्या हुई, रेंटल एक्सपेंस टू रेंटल इनकम, अमाउंट उतनी ही है, रेक्टिफिकेशन हो गया। आगे सारा ये एक्सप्लेन किया, आगे चलो। A business has recorded discount allowed of ₹20,600 as a debit in the discount received account। ये भी वही बात है, डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट करना था ना, वो हमने नहीं किया, अब कर देते हैं। और जो गलत अकाउंट डेबिट हुआ है वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। उसे सही करने के लिए, उस गलत डेबिट को खत्म करने के लिए मैं डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दूंगा। समझदार बच्चे ये चुटकी लगाएंगे इसको एंट्री करने के लिए, ठीक है। आगे चलें, ये क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। क्वेश्चन शुरू हो गए, आगे सब क्वेश्चन ही है, चेक करो, कोई थ्योरी तो नहीं। और ठीक है, ये छोड़ दो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ गया जी, कहता है वायर रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, इसमें प्रॉफिट तो नहीं एडजस्ट करना, इसको छोड़ो अभी, क्वेश्चन को आगे चलो, और आगे चलो, और आगे, ये पिछला क्वेश्चन, ये भी एंट्री ही करनी है। अच्छा, ये सवाल छोड़ दो अभी, ठीक है, आगे चलो। अच्छा, अच्छा जी, अब हम आते हैं यहां पर, क्वेश्चन अभी मैं नहीं अटेम्प्ट कर रहा। एक हेडिंग दिया हुआ सस्पेंस अकाउंट का, मैं पीछे पढ़ाते हुए आपके साथ इसका जिक्र करता रहा हूं। समटाइम ऐसे होता है कि हमसे कोई गलती ऐसी हो जाती है कि वो दोनों ट्रायल की साइड में बराबर इफेक्ट नहीं लेती। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बराबर रहता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बराबर नहीं रहता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब अकाउंटेंट साल के आखिर में या मंथ के आखिर में ट्रायल बनाता है तो ट्रायल आउट हो जाता है। वो क्या करता है, फर्ज करें यहाँ उसने ट्रायल बनाया, ठीक है, ये डेबिट एंट्रीज थी, ये क्रेडिट एंट्रीज थी, इन सब का टोटल बना 50,500। इनका उसने सबका टोटल लगाया, ये जो भी हेड थे यहाँ लिखे हुए, इधर का टोटल बन रहा है 50,500, इधर का उसने टोटल बनाया, वो बना 50,000। अब उसने मैनेजमेंट को ट्रायल प्रेजेंट करना है। उसने इनिशियली तो देखा यार ये 500 का कोई कॉस्टिंग में फर्क तो नहीं है। जब उससे टैली नहीं होता तो वो क्या करता है, वो यहाँ 500 रुपए की एक फिगर डाल देता है, ठीक है, और ये वाला जो टोटल है इसे भी 5,500 कर देता है। अब बाकी तो हेड हैं, कोई कैपिटल है, कोई सेल है, कोई परचेज है, कोई एंटरटेनमेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये जो 500 मैंने डाला है ट्रायल को बैलेंस करने के लिए, ये क्या है, इसका कोई पता नहीं होता। जिस चीज का कोई पता ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे सस्पेंस कहते हैं कि जी क्या है ये, ठीक है। लिहाजा हमने लेजर के अंदर एक सस्पेंस अकाउंट खोल लिया 500 का। ये ऑब्वियसली किसी एक गलती का या बहुत सारी ऐसी गलतियों का नेट रिजल्ट है जिनकी वजह से ट्रायल आउट हुआ है, और जब वो गलतियां हम ठीक कर लेंगे तो ये सस्पेंस खत्म हो जाना चाहिए। ये सस्पेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये उस साइड पर आएगा जो साइड स्मॉलर होगी।
ट्रायल बैलेंस को बराबर करने के लिए ज़ाहिर है स्मॉलर साइड पर ही फिगर लिखेंगे, ये हमेशा क्रेडिट नहीं होगा। अगर इधर का टोटल आ रहा था 50,500 और इधर का आ रहा था 50,000, तो ये 500 में इधर लिखता, फिर टैली होता। ठीक है, तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है टू स्टार्ट विथ। अब हम जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लेंगे तो ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सस्पेंस उस वक्त खत्म होता है जब हम किसी एंट्री को सही करने के लिए कोई इफेक्ट दे दें, डेबिट या क्रेडिट, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट किसी अकाउंट को ना दिया जा सकता हो, तो उस वक्त हम वो इफेक्ट जो किसी अकाउंट को नहीं दिया जा सकता वो सस्पेंस अकाउंट को दे देते हैं। ये किसी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये किसी एक एंट्री के बाद भी सही हो सकता है और 2, 3, 4 एंट्रीज के बाद भी सही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही एंट्री से सही हो जाए। अंडरस्टैंड? तो वो लिखता है द एग्जांपल ऑफ करेक्टिंग एरर्स इन प्रीवियस सेक्शन इन्वॉल्व एरर्स वेयर द अमाउंट ऑफ द डेबिट एंट्री, कहता है जी वो सारी ट्रायल टैली होता था, लेकिन डेबिट और क्रेडिट की एंट्री जो पीछे हम एक्सप्लेन करके आए हैं। When the errors are made where the amount of the debit entry differs from the amount of the credit entry, the total debit balance and total credit balance in general ledger accounts will differ. सीधी सी बात है, और फिर जब उससे ट्रायल बनेगा वो भी चेंज हो जाएगा। The error must be discovered and corrected. Until they are discovered, the first step should be to open up a suspense account. कहता है जब तक वो डिस्कवर नहीं होती तो ये सस्पेंस अकाउंट ओपन करना जो है, ये पहला स्टेप जो है हमारा होगा। ओके, When errors have resulted in टोटल डेबिट एंट्रीज, ये मैंने बता दिया कि जी डेबिट बड़ा होगा क्रेडिट छोटा होगा तो ये इधर आ जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट शॉर्ट होगी तो इधर आ जाएगा। इसमें कोई खासी कहानी नहीं है। आगे चलो जी, ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, ये देखें जी, मैं एग्जांपल ये लेता हूं जी। कहता है बैलेंस अ बिजनेस हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस ऑफ जनरल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस हमेशा जनरल लेजर बैलेंसेस का ही बनता है। ठीक है, तो a business has prepared a trial balance. This shows that total debit balance of rupees 456 and total credit balance of rupees 488. कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड 488, साइड स्मॉल साइड कौन सी है? 456। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कितना जी डिफरेंस? इनका डिफरेंस है 32,000। अब ये 32,000 का कौन सा बैलेंस है इस वक्त ट्रायल के अंदर? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि मैं डेबिट साइड पर लिखूंगा तो ट्रायल टैली होगा। तो मैं एक सस्पेंस अकाउंट खोल लूंगा जिसका नाम सस्पेंस अकाउंट ही होगा ऑफ कोर्स, और मैं जब उसका बैलेंस उठाऊंगा तो वो कितना होगा? 32,000 होगा। इसे ओपनिंग बैलेंस नहीं कहना चाहिए, इसे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कहना चाहिए। ठीक है, या ओपनिंग भी कह सकते हैं कि जब आपने भी करेक्शन करनी हो उससे पहले ये ओपनिंग भी कहला सकता है कि जी अभी ये है, अब करेक्शन करके एट द एंड ऑफ द करेक्शन एक्सरसाइज ये सस्पेंस अकाउंट नील हो जाएगा, क्योंकि ये गलतियों का मजमुआ है और वो सब सारी गलतियां सही हो जाएंगी तो उन गलतियों के इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद अदर लेजर्स के अंदर चले जाएंगे, या कोई एक आध नया लेजर भी खोलना पड़ सकता है। ठीक है, आगे चलो। Correcting errors where a suspense account is opened. When it is clear that an error has occurred, it is often helpful to decide the answer to two questions. Has error resulted in different total amounts for debit and credit? Yes. If answer is yes, making the correction will involve the suspense account. अगर ट्रायल बैलेंस गलती ऐसी हुई है जिससे ट्रायल आउट हो रहा है तो उसको सही करने के लिए सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, If the answer is no, the correction should be made but will not involve the, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, किसी में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, अभी कुछ करेक्शन करेंगे उनमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, ओके। If the error has resulted in different total amounts for debit and credit, think about the general ledger account or accounts containing the error and decide what needs to be done to correct the balance on the account. ठीक है, the same approach used in the previous section. पहले भी हमने यही काम किया कि कौन सा एंट्री गलत हुई है, कौन कौन से लेजर गलत हुए हैं और उनको अब क्या किया जाएगा डेबिट या क्रेडिट के, वो सही हो जाएंगे। आगे चलो जी, यहां से एग्जांपल आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है। A debit entry in the rent expense account has been entered as rupees 5,000 when it should have been rupees 5,500, but the entry in cash book बैंक बुक फॉर द पेमेंट वाज एंटर्ड करेक्टली। देखे ना, कहता है जी कैश बुक में आपने 5500 ही लिखा है, आपने रेंट दिया,
आपने एंट्री करनी थी रेंट टू बैंक, आपने यही एंट्री की, लेकिन हुआ क्या, रेंट को 5500 की बजाय 5000 से डेबिट कर दिया और बैंक को आपने 5500 से ही क्रेडिट कर दिया। अब गलती कहाँ हुई है, सिर्फ और सिर्फ रेंट अकाउंट के अंदर, लिहाजा आपका ट्रायल आउट हो जाएगा। शीट निकालो, शीट निकालो, ये देखिए, ये रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, रेंट टू बैंक 5500 बट ये 5000 से। अब ये रेंट डेबिट 500 से कम हुआ, रेंट अकाउंट का बैलेंस 500 से कम हुआ, रेंट अकाउंट का बैलेंस ट्रायल में 500 से कम गया डेबिट साइड पर, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 500 से कम हो गई। लिहाजा इस गलती की मौजूदगी में ट्रायल बैलेंस 500 से आउट होगा, और आउट कैसे होगा, डेबिट साइड 500 से शॉर्ट होगी। अब इसकी रेक्टिफिकेशन बहुत सिंपल है, करेक्ट एंट्री करने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या करें भाई, रेंट को मजीद 500 से डेबिट कर दें, करेक्शन हो गई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी के अंदर यही रोना उसने रोया हुआ है कि जब आपका सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट देने से करेक्शन हो जाए तो उसका बाकी इफेक्ट जो है वो सस्पेंस अकाउंट को जाता है। मैंने एंट्री करने के लिए मुझे किसी अकाउंट को और को भी तो इन्वॉल्व करना है, लिहाजा मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट 500 से क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट टू सस्पेंस अकाउंट, रेक्टिफाइंग एंट्री। अब आप देख लें, जब आपने ये रेक्टिफिकेशन शुरू की थी तो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, उसका ओपनिंग बैलेंस, चले ओपनिंग ही लिख देता हूं, कितना था 500, क्योंकि आपकी डेबिट साइड शॉर्ट थी तो डेबिट बैलेंस आया 500। अब जब मैंने ये एंट्री पोस्ट की रेंट को, और रेंट अकाउंट जो था वो मेरा कितना आ रहा था, रेंट अकाउंट का जो बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, वो आ रहा था फर्ज कर रहे हैं 5000 से। जैसे ये पोस्ट हुआ, ये 5000 बैलेंस आ गया, और सस्पेंस अकाउंट जब ट्रायल बैलेंस किया, डेबिट साइड शॉर्ट थी 500 का, ये डेबिट बैलेंस आ गया। आज जब मैं ये एंट्री पोस्ट करूंगा तो जरा देखें क्या होने लगा है, रेंट डेबिट हुआ 500 से, ये मैंने 500 से रेंट को डेबिट कर दिया, और सस्पेंस क्रेडिट हुआ कितने से, 500 से। तो आपने देखा कि सस्पेंस अकाउंट नील हो गया, और ये जो अकाउंट था ये कंप्रीहेंसिव में अब कितने से चला गया, 5500 से। इतने से ही जाना चाहिए था, और सस्पेंस ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से खत्म हो गया। चलें जी, क्यों जी ये बात समझ लगी है सबको, ये सस्पेंस अकाउंट का जो फंडा है ये भी समझ लग गया, हैंड रेज करके बताएं जरा, मैं बताता हूँ, वो बात की बात है, छोड़ो अभी। हाँ जी, समझ लग गई है जी ये बात सबको, सस्पेंस अकाउंट कैसे क्रिएट होना है और किस तरह से उसको रेक्टिफाई करना है। गुड हो गया जी, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। चलो जी दोबारा चलो जी, अब किताब के ऊपर एक छोटी सी बोंगी मारी हुई है, वो सही कर लेते हैं। करो जी, क्या हुआ, ये देखें, ये कहता है जी इतने से होना चाहिए था, ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस का ये वही डेबिट, और रेंट एक्सपेंस का इतने से। अब हमने क्या किया, सस्पेंस को हमने क्या किया हुआ, रेंट अकाउंट, एक तो ये गलत है यार, ये 5500 है, 500 से एंट्री होनी है, 5500 से नहीं, ठीक है। और ये आपका ओपनिंग रेंट एक्सपेंस अकाउंट था, और ये सस्पेंस अकाउंट था। क्या किया हुआ है, चुगली मारी, ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट था, ये इधर आना था, ये 500 से क्रेडिट हुआ, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, और ये 5000 था, 500 इसमें और आया तो ये 5500 आ गया, ठीक है। यानी ये एंट्री आपने कर देनी है, रेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। आगे चलें, ये देखें, सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसे क्रेडिट किया 500 से रेंट अकाउंट की वजह से, ये रेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया, फिर उसे डेबिट किया सस्पेंस की वजह से, ये नील हो गया, और ये कंप्रीहेंसिव में कितना चला गया, 5500, जो मैंने आपको भी शीट पे करके बताया है। चलें जी आगे, ये देखें, द टोटल फ्रॉम ए सेल डे बुक वाज ₹1800, दिस हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू सेल्स अकाउंट,
ये उस पिछले वाली एग्जांपल से डिफरेंट है। कहता है जी ये आपने सेल्स अकाउंट में करेक्टली पोस्ट कर लिया, ये 1800 था, बट 108 हैज बीन पोस्टेड इन एरर टू द रिसीवेबल कंट्रोल, यानी गलती का एंटीसिपेट नहीं करना, गलती बता दी उसने। गलती कहां हुई है? सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल अकाउंट में। सेल अकाउंट में वो सही चला गया, 1800 ही, ठीक है। अब रिसीवेबल कम रिकॉर्ड हुए हैं, सिर्फ रिसीवेबल कम रिकॉर्ड हुए हैं। जब रिसीवेबल कम रिकॉर्ड होंगे तो रिसीवेबल का बैलेंस कम हो गया, रिसीवेबल का बैलेंस ट्रायल में डेबिट साइड पर आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायल के अंदर डेबिट साइड शॉर्ट है, कितने से? 720 से, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया सस्पेंस का 720, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया रिसीवेबल का 1080, ठीक है जी। व्हाट शुड हैव बीन डन? कहता है जी ये इतना होना चाहिए था और सस्पेंस नील होना चाहिए। सस्पेंस तो कोई अकाउंट नहीं होता, ठीक है, इसको भी आप छोड़ दें। अब क्या करेंगे? रिसीवेबल को बढ़ा देंगे, काम सही हो जाएगा। रिसीवेबल को जब बढ़ाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे? रिसीवेबल डेबिट 720 से और सस्पेंस अकाउंट 720 से क्रेडिट। ये पूरे हो गए, क्लोजिंग बैलेंस 1800 हो गया, ठीक है, और ये अकाउंट नील हो गया। ये जब ट्रायल में 1800 होगा और सस्पेंस नील हो जाएगा, एक अकाउंट ट्रायल से निकल गया 720 सस्पेंस वाला, और रिसीवेबल वाला अकाउंट 1080 बजाय 1800 हो गया, ट्रायल टैली हो गया आपका। अगले पेज पे उसने ये करके बताया। यहाँ फिर 920 लिखा हुआ, पता नहीं क्या मुसीबत है, ये फिर 920 लिखा हुआ। चले आगे। ये देखें रिसीवेबल टू सस्पेंस। मैंने देखना ये है कि यार एंट्री सही करने के लिए क्या करूं? रिसीवेबल को डेबिट करूं। अब मैं मुंह देख रहा हूँ यार मैं क्रेडिट किसे करूं? जब ये सिचुएशन हो, आपको लगे कि अब और कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं होना, तो सेकंड इफेक्ट किसे दे दें? सस्पेंस अकाउंट को दे दें, ठीक है। तो ये उसने एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट, फिर ये एडजस्टमेंट की है, तो रिसीवेबल आप ये नील हो गया, ये देखें, और आपका ये वाला क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 1800 का हो गया, और ये नील हो गया। आगे चलें। इसी तरह एक और एग्जांपल है, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 4000 हैज बीन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री इन द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सिर्फ ये गलती हुई है, डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव्ड कर दिया। चलो जरा वो शीट निकालो अपने, ऊपर करो इसे। ये देखें, डिस्काउंट अलाउड था 4000 का, एंट्री होनी थी डिस्काउंट अलाउड टू रिसीवेबल, ऐसे ही होती है ना, 4000। हमने क्या किया जी? निकालो जरा क्वेश्चन। ये होना चाहिए था, हमने क्या कर दिया? हैज बीन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दी, ठीक है। सिर्फ गलती क्या हुई है? डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ है, ठीक है। रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब रिसीवेबल सही है, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड जो गलत क्रेडिट हुआ है वो नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूंगा? मैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए फौरन डेबिट करूंगा। ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री है, डिस्काउंट रिसीव्ड 4000 से ये डेबिट हो गया। वो जो गलत क्रेडिट हुआ है वो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो सही डेबिट है यार वो भी तो क्रिएट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करूंगा। ये रट्टा नहीं मारना, हर एंट्री का एक अपना फंडा है, ठीक है। 4000। अब क्या हुआ? जो अकाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, जितनी अमाउंट से होना चाहिए था, वो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, वो रिकॉर्ड हो गया। और जो गलत रिकॉर्ड हुआ था, ये वाला अकाउंट डिस्काउंट रिसीट, वो हमने खत्म कर दिया डेबिट करके। करेक्शन हो गई, मेरी एंट्री नहीं पूरी हो रही, ठीक है। कहां जाऊं, क्या करूं? एंट्री पूरी करनी है भाई। जब एंट्री पूरी ना हो रही हो और करेक्शन मुकम्मल हो चुकी हुई हो, करेक्शन मुकम्मल हो गई और किसी अकाउंट में गलती नहीं है कम से कम इस एंट्री की वजह से, तो फिर मैं सेकंड इफेक्ट किसे दे दूंगा? सस्पेंस अकाउंट। इसकी एंट्री ये होगी, 8000 से सस्पेंस क्रेडिट होगा। इस क्या हुआ है? ओके ओके, इस एंट्री से पहले मेरा ट्रायल आउट हो रहा होगा 8000 से, मेरी डेबिट साइड शॉर्ट हो रही हो। जब मैं ये एंट्री करूंगा तो सस्पेंस 8000 से क्रेडिट हो गया, वो जो डेबिट सस्पेंस खड़ा था वो क्रेडिट होकर नील हो गया। ये दोनों अकाउंट ठीक हो जाएंगे। मेरे
ट्रायल के अंदर डिस्काउंट रिसीव 4000 से क्रेडिट हुआ, वो डेबिट होने से खत्म हो गया, वो गलती खत्म हो गई। और ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। रिसीवेबल पहले ही सही रिकॉर्ड हुआ। क्यों जी, समझ लगी इस बात की भी? हैंड रेज करें, शाबाश। एवं ना हैंड रेज करते जाएं, अगर समझ नहीं आई तो बेशक हैंड रेज ना करें, ताकि मुझे आइडिया हो। हम्म 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 हम्म। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड। चलें जी, अब ये हजारों एग्जाम्पल हैं। मकसद आपको वो प्रोसीजर आना चाहिए जिसके जरिए करेक्शन करनी है। सोचना है क्या गलत हुआ, उसको रिवर्स करना है, और अगर कुछ सही होना था नहीं हुआ, उसे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद अगर एंट्री टैली हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो सेकंड इफेक्ट किसे जाएगा? सस्पेंस अकाउंट को जाएगा। चलो जी, किताब पे चलो। ये क्लियर हो गया जी, ये देख लें, ये सारा उसी ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एंट्री है, पेपर में वो हमसे ये पूछता है, रेक्टिफाइंग जर्नल बनाना होता है हमने मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आगे चलो जी। ये देखें, a payment to supplier of rupees 23,500 has been recorded in cash book, bank account, in general ledger, but has not been recorded in the trade payable account. 23,500 की हमने पेमेंट की, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई, कैश बुक से कैश अकाउंट में चली गई, वहां से ट्रायल में चली गई, सही फैक्ट। लेकिन पेएबल को डेबिट करना था, वो किया ही नहीं। अब इसकी करेक्शन क्या करेंगे? पेएबल डेबिट कर दें, करेक्शन हो गई। एंट्री पूरी नहीं हो रही तो सेकंड इफेक्ट किसे जाएगा? सस्पेंस को। एंट्री क्या करेंगे? पेएबल टू सस्पेंस। ये देखें, ट्रेड पेएबल टू सस्पेंस रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है जी, ओके, आगे चलें। क्वेश्चन आ गया, कहते हैं ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड टोटल डेबिट्स आर 45900 एंड टोटल क्रेडिट्स आर 459,700। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है ना भाई। ये 459 700, ये 459 100। तो इस वक्त डेबिट बैलेंस आ रहा है सस्पेंस का 600। ठीक है जी, ये मैं यहां लिख देता हूं। ये इस वक्त सस्पेंस ये है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 600। ठीक है, ओके। कहता है जी, ऑन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग एरर्स आर फाउंड। से रिटर्न ऑफ ₹800 वर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द रिसीवेबल अकाउंट। देखो एंट्री आती होगी, फिर कोई टेंशन नहीं है। से रिटर्न हुई है, फौरन करेक्ट एंट्री सोच लें। एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? जिस बुक में भी पोस्ट होनी है, पोस्ट होने के बाद जनरल लेजर में एंट्री, किस एंट्री का इंपैक्ट जाना है? एंट्री जाना है से रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? ये एंट्री होनी थी, but they have been recorded incorrectly as a credit entry in the purchase return book, जबकि मैंने उसे परचेजेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न गलत क्रेडिट हुई है, वो तो परचेज रिटर्न का तो कोई लेना देना ही नहीं था। तो मैंने परचेजेज रिटर्न को डेबिट किया जी। ये देखें, परचेजेज रिटर्न डेबिट कितने से? 800 से। ठीक है, और से रिटर्न बुक होनी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं है, उसे बुक कर देते हैं। सेल रिटर्न वो भी कितने से? 800 से। करेक्शन हो गई, और कोई गलती नहीं है। जो काम गलत था वो मैंने उल्टा दिया, रिवर्स कर दिया यानी कि, और जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन एंट्री मेरी पूरी नहीं है, तो सेकंड इफेक्ट किसे जाएगा? टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 1600 से। ये रही एंट्री। अब इसकी पोस्टिंग कर दें। ठीक है, इधर पोस्टिंग करेंगे तो ये वाली एंट्री 1600 सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूँ 1600। अलहदा अलहदा लिखना है 800 तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये परचेजेज रिटर्न एंड शेयर रिटर्न, परचेजेज एंड शेयर रिटर्न दोनों का 800 अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पोस्टिंग करनी है। आगे चलते हैं। द सेल डे बुक, द कॉलम फॉर द टोटल सेल हैज बीन एडेड अप इनकरेक्टली। द टोटल शुड बी दिस, बट द टोटल वाज अंडर कॉस्ट बाय रुपीज दिस। इतने से अंडर कॉस्ट हो गया सेल बुक का। द टोटल वाज एडेड अप 25,420। एक्चुअली वो टोटल था 26,000, और टोटल कितना हो गया?
25,420। द करेक्ट टोटल अमाउंट, अगर यहां तक लिखा हुआ होता तो फिर इसका मतलब टोटल गलत है। टोटल के जहां जहां फैक्ट गए हैं वो दोनों जगह, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ये जो भी मैं बात डिस्कस करने लगा हूं, प्लीज मेरी तरफ तवज्जो रखें, जाग जाएं थोड़ा सा, ठीक है। चाय का कप साइड पे रख दें, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखें। अगर ये बात यहां तक सिर्फ लिखी हुई होती, ये जो मैं येलो लाइन से यहां क्लोज कर रहा हूं, ये लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां इस एंट्री का फैक्ट जाना है वहां वहां गलती हुई है। कहां कहां गलती हुई है? सेल्स में भी हुई है, रिसीवेबल में भी हुई है। टोटल गलत हो गया, टोटल ने जहां एंटिसिपेट करें। लेकिन नीचे उसने क्या लिखा हुआ है? द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वाज एंटर्ड इन द रिसीवेबल अकाउंट इन द जनरल लेजर। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीवेबल अकाउंट के अंदर करेक्ट अमाउंट एंटर हुई है, तो फिर गलती सिर्फ कहां रहेगी? सेल्स अकाउंट के अंदर। यानी लॉजिकली ऐसे नहीं होना चाहिए, टोटल गलत है तो दोनों जगह पे गलती हुई है, यानी सेल भी 1,000 रुपए से कम रिकॉर्ड हुई है, रिसीवेबल भी कम हुआ। लेकिन जब वो मुझे कह देता है साथ ऐसे कि जी फला अकाउंट करेक्टली डेबिट या क्रेडिट हुआ, फिर मैंने उसे उसी तरह से लेना है कि फिर गलती सिर्फ कहां हुई है? सेल अकाउंट, यानी रिसीवेबल पूरा रिकॉर्ड हो गया, सेल कम रिकॉर्ड हुआ। तो अब मैं इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करूंगा? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री यही होगी ना कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 1,000 से टू सेल्स। तो भाई डेबिट किसे करूं? सस्पेंस अकाउंट 1,000 से, ये रहा। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। ये सस्पेंस डेबिट हो रहा है, ये देखें सस्पेंस डेबिट हुआ किससे से? सेल से। अब ये आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस नील हो जाना चाहिए। ये भी 1600 आ गया, इधर भी 1600 आ गया। इसका मतलब है आपका क्वेश्चन सही है। सस्पेंस अकाउंट नील हो जाए तो क्वेश्चन सही हो जाता। लेकिन एक आध क्वेश्चन शायद ऐसा ही है जिसमें शायद सस्पेंस नील नहीं भी होगा, तो इसका मतलब है कोई गलती स्टिल रहती है जो हमें आइडेंटिफाई नहीं की गई, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सस्पेंस नील हो जाता है। ये बात नोटिस की है कि अगर सिर्फ टोटल गलत हुआ है, आगे वो कुछ ये वाली बात ना लिखता, ये जो नीचे लिखी हुई है ये वाली, ये जो मैं रेड ब्लॉक कर रहा हूं, ये बात ना लिखी हुई होती तो फिर एंट्री रेक्टिफाइंग क्या होनी थी? फिर एंट्री होनी थी रिसीवेबल टू सेल, यानी रिसीवेबल भी गलत है और सेल भी गलत है, कोई सस्पेंस नहीं आना था। लेकिन चूंकि उसने लिख दिया कि भाई आपने टोटल जरूर गलत लगाया लेकिन रिसीवेबल में सही अमाउंट ले गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? फिर गलती सिर्फ सेल अकाउंट में रहेगी, वो मैंने करेक्ट कर दी। सेल कम अंडर कॉस्ट का मतलब होता है कम रिकॉर्ड करना, वो मैंने सेल क्रेडिट करके पूरी कर दी और कोई गलती नहीं है। तो सेकंड इफेक्ट किसे चला गया? सस्पेंस अकाउंट का। चलें आगे। बाज का ये होता है कि हमारे बैंक में पैसे आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता वक्ती तौर पर, तो हम उसको भी सस्पेंस में डाल देते हैं, उसे कहते हैं नॉन एंट्री। किसी कस्टमर ने भेजे होंगे, ठीक है, लेकिन जब आखिर में बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं तो भी पता नहीं चल रहा होता कि यार ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो ये तो पता चल गया कि बैंक में पैसे आए हैं, बैंक ने डेबिट होना है, लेकिन किसने भेजे हैं ये अभी पता नहीं चल रहा। तो हम वक्ती तौर पर उसे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट ऐसे भी क्रिएट हो जाता है। फिर जब पता चलेगा क्यों हो यार ये तो अकबर ने भेजे हैं, तो फिर हम एंट्री क्या कर देंगे? सस्पेंस को डेबिट कर देंगे और अकबर को क्रेडिट कर देंगे। सस्पेंस खत्म हो गया, नेट एंट्री क्या होगी? बैंक टू अकबर, कि अकबर ने पैसे भेजे थे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। A suspense account is opened in order to make a trial balance have equal debits and credits until the error have been discovered. In some instances, however, a suspense account will be opened deliberately by the bookkeeper if the bookkeeper is uncertain of where to post one side of the double entry. मतलब किसी एंट्री का एक फैक्ट उसे समझ ना आ रहा कि मैंने कहाँ पोस्ट करना है, तो वो उसे सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देता है। bookkeeper has received a check for ₹1,000 but does not know who the check is from एंड व्हाट इट रिलेट्स टू, कहां से आया, तो वो क्या करेगा? बैंक को डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट कर देगा। जब पता चलेगा कि कहां से आया या किस मकसद के लिए आया, तो फिर उसे डेबिट करके वो सस्पेंस को डेबिट करके उस पर्पस को क्रेडिट कर देंगे, तो वो सस्पेंस नील हो गया और एंट्री प्रॉपरली बैंक पहले रिकॉर्ड हो गया और क्रेडिट इफेक्ट अब हमने दे दिया। तो इस पर्पस के लिए भी एंट्री जो है वो हम सस्पेंस अकाउंट को इन्वॉल्व करते हैं। क्यों जी, ये बात भी समझ लग गई है? फायजा गफ्फार को तो समझ लग गई है, बाकियों को अननोन एंट्री को भी बाज का सस्पेंस अकाउंट के जरिए हाईलाइट कर लेते हैं और फिर जब पता चल जाए वो किस चीज का इफेक्ट है, फिर सस्पेंस को खत्म करके उसको इफेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। लोअर हैंड
लोअर ऑल हैंड्स। ओके, खत्म हो गया जी चैप्टर, थ्योरी खत्म हो गई, चेक करो जरा, डन हो गया जी। आगे अब सवाल ही सवाल है। हाँ, वो पीछे है ना, वो कर लेंगे, वो उसका कोई इशू नहीं। चलो जी, आप लोगों का होमवर्क क्या है, ये जितना कुछ आज मैंने पढ़ाया है ना, ये सारा पढ़ के आना है। जो छोटी छोटी एग्जांपल हैं सारी वो करके आनी है। मैंने सिर्फ एक चीज छोड़ी है, पीछे जाओ जरा। यहाँ ये मैंने छोड़ा, सिर्फ ये वाला पेज, ये आपने भी छोड़ देना। अभी कल इस पे बात करूंगा, ठीक है, इस पे बात करूंगा। बाकी सब थ्योरी एग्जांपल्स नहीं करनी, वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नहीं करने, ये एग्जांपल भी नहीं करनी, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी के अंदर छोटी छोटी एग्जांपल है ना, लाइक ये है जहां शुरू से हुई हैं, वो सारी आपने इसकी थ्योरी पढ़नी भी है ए टू जी, और इसकी छोटी छोटी एग्जांपल बाकायदा एडजस्टिंग एंट्रीज अटेम्प्ट करके आनी है, सस्पेंस वाले पोर्शन की भी और इस पोर्शन की भी। कोई होमवर्क नहीं है, यही होमवर्क है। ये हो गया तो चैप्टर फारग हो गया, समझ लें। ऐसे ही है जी, मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये इसने हैंड रेज किया हुआ है, हसाम नासिर ने। जी भाई। सर लेक्चर करवा दीजिएगा अपलोड। क्यों? सर वो कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था सेंटर में, तो इस वजह से। करेक्शन अब रोज ही अनस्टेबल होने लग गया है। नहीं सर, वो डिस्काउंट पे जब आप गए थे तो उस टाइम कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था। चलो भाई, कह रहे हैं अपलोड कर दें, कर देना। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज।